गृहस्थ जीवन का क्या तात्पर्य है, एक बात यह भी बताना बड़ा जरूरी है। नहीं तो लोग मान लेते हैं कि हमारी शादी हो गई तो हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। केवल शादी हो जाने से गृहस्थ जीवन नहीं होता है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया, बाल्यावस्था से ही जो जिसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, वो तो जो है ताउम्र ब्रह्मचारी कहा जाएगा। लेकिन गृहस्थ कौन है? तो जिनकी शादियां हुई हैं, तो शादी के बाद ब्रह्मचर्यावस्था के बाद जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, वह गृहस्थ है, उसके बाद तो उसको वानप्रस्थ हो जाता है। तो फिर तो अब भगवान के चरण शरणों में उनका ध्यान जो है नित्य निरंतर होता है। यह बता रहे हैं कि यह जो पहले 100 वर्ष की अवस्था में 4 भाग बांटे गए थे 25-25 की, तो 25 तक ब्रह्मचारी रहे, 25 के बाद जो है शादी विवाह हुआ तो गृहस्थ जीवन। तो जब शादी विवाह हुआ, गृहस्थ जीवन में जो हमने प्रवेश कर लिया, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद कहीं काम हावी न हो जाए, कामना हावी न हो जाए, और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जो है आकर के आसक्त करती हैं, माया आकर के घेरती है, तो ये सब चीज़ जो है आकर के हमको रोक न पाए उस समय 25 से 50 के लिए। और 50 के बाद तो फिर से जो है भगवान का चरण शरणों का ध्यान और आसक्ति ऐसे ही छूट जानी है। फिर तो केवल भगवान ही भगवान है। ब्रह्मा जी अपने द्वितीय प्रारब्ध काल के अधिकार की भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय और उसके विषय यानी शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर के निर्विशेष परमात्मा में ही जो है लीन हो जाते हैं। निर्विशेष परमात्मा में ही जो है वह लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही जो है प्रवेश करते हैं, और फिर जो है उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परम ब्रह्म में जो है जाकर के वह लीन हो जाता है। फिर देखिए, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, परम ब्रह्म शब्द का जो है, जिस दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमने शुरू करी है, परम ब्रह्म की जो है हम बात बराबर करते हैं। परम ब्रह्म क्या है? तो अभी पीछे का सारा दृष्टांत जो है परम ब्रह्म के संबंध में ही है। आप जो है अगर नहीं समझ में आया होगा तो पीछे का वीडियो देखेंगे तो परम ब्रह्म क्या है, कौन है, पता चलेगा आपको। हर वीडियो में जो है परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा जो है उनका विस्तार है। तो सारे योगी जति ध्यानी ज्ञानी मुनि ऋषि तपस्वी मनस्वी जितने हैं, सब जो है ब्रह्मा जी में जाकर के विलीन हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी उन सब के से जो है भगवान में जाकर के विलीन हो जाते। तब तो जब प्रलय होता है तब। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी अब तुम भी जो है, माता जी को उपदेश करें माता जी अब तुम भी जो है अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही जो है उनका मंदिर है, और तुमने भी जो है मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। कैसे? अथ तम सर्वभूतानां हत्पद्मे सुकृतालयं सुतानुभावं शरणं वज्रभावेन भामिनीं। भगवान कहते हैं, जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है, जिनका चित्त इस लोक में वैभव संपदा में आसक्त है, और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही जो है लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि जो है उनकी बुद्धि जो है रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है।
देखिए, चलो थोड़ी देर के लिए नेटवर्क अवरुद्ध हो गया था शायद, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क अवरुद्ध हो गया था। तो यह विषय जो है यह ज्ञान ब्राह्मणों के लिए है। भगवान कहते हैं क्या, जिसका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं वे वेद में कहे हुए, देखिए वेद पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि वेद में कहे हुए काम में और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां जो है उनके वश में नहीं रहती, बस अपने घरों में ही जो है आसक्त होकर के वे नित्य प्रति पितरों की पूजा करने में लगे रहते हैं।